नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस वीडियो वॉक, ट्रायल, पाथ, साइकिल एंड सर्किट। To understand trial, path, cycle and circle, first we should know about the walk. तो walk क्या है? अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई ग्राफ क्या है G, वी नो वी नो दैट कि जो ग्राफ जी है हमारा, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, दैट इज द वर्टिसेस एंड द एजेस। अब हम बोल देते हैं कि इसमें हम वॉक क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास वी नोट एंड वी टी ये बिलोंग करे वर्टिसेस में। अब वॉक हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू के साथ। अब ये वॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी नोट से स्टार्ट हो रहा है और वी टी पे एंड हो रहा है। और ये क्या है, इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड द एजेस, वर्टिसेस एंड द एजेस। अगर हम बात करें कि ई आई क्या है हमारे पास, एक एज है। ओके, तो ये एज क्या है, इंसिडेंट विद वर्टेक्स, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वी आई -1 अप टू वी आई। और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 0 1 2 3 अप टू टी। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पता नहीं क्या फैंसी सी वर्ड्स मैडम बोल रही है। यहाँ पे फैंसी वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है कि वी नॉट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ओरिजिन को। इसे हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं और इसे हम बोल सकते हैं इनिशियल वर्टेक्स। अब वी टी क्या है हमारे पास, टर्मिनल, और वी कैन से फाइनल वर्टेक्स। सो मतलब क्या है, सिंपल सी बात करें कि अगर हमारे पास कोई पार्क है, राइट, कोई पार्क है हमारे पास, उस पार्क में हमारे पास क्या होता है, एक रोड बनी होती है, राइट। सपोज दिस वन इज द रोड जो आपके लिए वॉक के लिए बनी हुई है। अब इसमें इसको वॉक कब कहेंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। ओके, उस पॉइंट से स्टार्ट करके अब हमने सपोज यहाँ से हम एंटर किए, राइट, ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, और यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आके हमने स्टॉप कर दिया और यहाँ से हम बाहर निकल गए उस पार्क से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वॉक हो गया, जिसमें मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल वर्टेक्स यूज नहीं हो रहे, और साथ में यूज क्या हो रहे हैं हमारे पास, वर्टिसेस ऑल्सो, एजेस के साथ वो क्या यूज हो रही है हमारे पास, वर्टिसेस यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे जो वॉक है, वॉक में हमारे पास वर्टेक्स, वर्टिसेस वी कैन से, और वी कैन ऑल्सो वी कैन से एंड द एजेस, ये क्या हो सकती है हमारी, रिपीट हो सकती है, दैट कैन बी रिपीटेड। तो वर्टिसेस एंड एजेस हमारी अगर रिपीट हो रही है, दैट डजेंट मैटर, वो हमारे पास क्या होगी, वॉक होगी, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन, और वी कैन से इनिशियल वर्टेक्स, और हमारे पास होगा एक फाइनल, और वी कैन से द टर्मिनल वर्टेक्स, और उसमें हमारे पास एजेस हैं। ये सिंपल ग्राफ भी हो सकता है आपका, मल्टी ग्राफ भी हो सकता है। मल्टी ग्राफ मीन्स हमारे पास लूप भी हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो हो गई ओरिजिन वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स। अब जो और बाकी की वर्टिसेस है उसे हम बोलते हैं इंटरनल वर्टिसेस, इंटरनल वर्टिसेस। नेक्स्ट that point we have to understand the length। अगर हमने निकालनी है length of walk, तो वो क्या होगी, जितनी बार एज हमारी यूज हो रही है, सपोज 3 एजेस हमारे पास है, E1 E2 E3, राइट, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3। बट अगर वो क्या हो रही है, अगर लेंथ आपकी एज रिपीट हो रही है, सपोज E2 फिर से रिपीट हो गई, E1 E2 E3 E2, तो यहाँ पे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4। मीन्स चाहे वो रिपीट हो रही है चाहे वो नहीं रिपीट हो रही है, अगर वो इंक्लूड हम ईच एज को करेंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वॉक। तो ये चीज है हमारे पास। नेक्स्ट
जो टर्म यूज हो रही है हमारी ट्रायल पाथ, वो किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज ऑन दी वॉक। जो हमारे पास ट्रायल है, पाथ है, सर्कल है, साइकिल है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वॉक। नाउ व्हाट इज अ ट्रायल? व्हाट इज अ ट्रायल? ट्रायल इज अगेन हमारे पास क्या है? वी आर गोइंग टू से कि ट्रायल इज अ वॉक। ठीक है, वॉक को हम ट्रायल कब कहेंगे? जब उसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होगी, नो एज रिपीटेड, नो एज रिपीटेड है, वो वॉक है। पर वॉक में तो हमने क्या बोला है कि हमारी वर्टेक्स भी रिपीट हो सकती है और एज भी रिपीट हो सकती है, राइट? बट ट्रायल भी क्या है? वॉक है, बट उसमें एज रिपीट नहीं हो सकती। वी कैन रिपीट दी वर्टिसेस। ओके, तो वर्टिसेस आर अलाउड टू रिपीट, मीन्स अलाउड है रिपीट होने के लिए। तो ये तो हो गया ट्रायल। अब बात करते हैं पाथ। पाथ भी क्या है? वॉक है, बट इसमें ना तो हमारी एज रिपीट होगी और ना ही हमारी वर्टिसेस रिपीट होंगे। नो वर्टिसेस allowed to. So what we can say? What we can say? We can say every path is a trial and every trial is a walk. However, it is not need to be walk। जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? ट्रायल हो। और जरूरी नहीं है कि हर ट्रायल क्या हो? पाथ हो। मीन्स इसका इनवर्स इज नॉट करेक्ट। एवरी पाथ इज अ ट्रायल, क्योंकि पाथ में रिपीट ना तो एज हो रहा है ना ही वर्टेक्स हो रहा है। ठीक है, तो वो पाथ तो ट्रायल बन जाएगा और ट्रायल आगे क्या बन जाएगा? आपकी वॉक हो सकती है, बट इसका वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्लोज्ड वॉक। क्लोज्ड वॉक हम कब कहेंगे? क्लोज्ड वॉक हम तब कहेंगे कि अगर हमारे पास क्या है? क्लोज्ड वॉक हम कब कहेंगे? जब हमारे पास ओरिजिन एंड जो हमारा टर्मिनल वर्टेक्स है, स्टार्टिंग एंड एंड क्या हो रहा है? सेम पॉइंट पे हो रहा है, सेम वर्टेक्स पे हो रहा है। मीन्स इसका ओरिजिन भी यही है और इसका एंड भी यही है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आके खत्म हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वॉक बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? साइकिल। अब साइकिल हम कब बोलेंगे? कि क्लोज्ड वॉक को हम साइकिल तब कहेंगे कि अगर उसकी जो वर्टिसेस हैं वो सारी क्या है? डिस्टिंक्ट है। क्लोज्ड वॉक को आगे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वॉक को हम साइकिल बोलेंगे। साइकिल वो बाईसाइकिल की बात नहीं हो रही, साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है। और वी कैन से क्लोज्ड वॉक की बात हो रही है कि जब उसकी सभी वर्टिसेस क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी, एक्सेप्ट V नॉट इज इक्वल्स टू VT। मीन्स अगेन क्लोज वॉक में तो आप वॉक की बात हो गई, ठीक है, तो वहां पे रिपीट हो सकता है, आपकी एज भी रिपीट हो सकती है, आपकी वर्टेक्स भी रिपीट हो सकती है। बट अब साइकिल की अगर हम बात करें तो ये साइकिल क्या है? अब एक्सेप्शनल केस है किसका? क्लोज वॉक का, जब इसमें कोई भी वर्टेक्स हमारी रिपीट नहीं हो रही, तब उसे हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। और सर्किट क्या है? सर्किट इज अ ट्रायल। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्किट। सर्किट क्या है हमारा? ट्रायल है। अब ट्रायल में क्या है हमारे पास? एज रिपीट नहीं हो सकती, बट वर्टेक्स रिपीट हो सकती है। ओके, तो ट्रायल क्या है? विच बिगिंस एंड एंड्स ऑन द सेम वर्टेक्स। अब यहाँ पर हमने क्या बोला है? ट्रायल बोला है, तो वर्टिसेस आर अलाउड टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायल की कंडीशन क्या है कि वर्टिसेस आर अलाउड टू बी रिपीटेड बट नो एज इज गोइंग टू बी रिपीट। तो सर्किट इज अ ट्रायल, सीधा सीधा हमने बोल दिया कि वो ट्रायल है। और इसमें क्या है? अगेन ये है क्या है? वो क्लोज्ड है क्या है? वो क्लोज्ड है। मीन्स उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या है? सेम है, बट वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड।
तो यहाँ पे हमारी वर्टेक्स तो रिपीट हो सकती है पर एज रिपीट नहीं हो सकती, दैट इज द सर्किट। अब इस चीज को हम समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस गिवन ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ में आपको गिवन है, दिस वन इज सिर्फ वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5। अब वॉक हमारी क्या है, फाइनाइट अल्टरिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मींस ये नहीं कि एक ही वॉक हो सकता है उस पर्टिकुलर ग्राफ में, हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंसेस होंगे। हम एक ही मतलब इन 5 वर्टिसेस को हम अलग अलग वे से वॉक लिख सकते हैं, इसके ट्रायल्स लिख सकते हैं, इसके पाथ्स लिख सकते हैं। तो वी कांट से कि एक ही हमारा एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, नहीं, फाइनाइट होंगे। इट मे बी 5, इट मे बी 10, इट मे बी 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिफाइन की है वॉक, ठीक है, वॉक हमारे पास डिफाइन की है कहाँ से, V1 टू V5। V1 मीन्स ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, एंड V5 क्या है, आपका टर्मिनल है, मीन्स द फाइनल एंड इनिशियल। ये वर्टेक्स V1 से स्टार्ट करके हमने V5 तक जा रहे हैं। तो हमने वॉक कैसे ली है, हमने वॉक ली है V1 से हम गए E1, V2, हमने क्या लिया, V1, E1, V2, देन E4, V3, यहाँ तक पहुंच गए। देन आफ्टर V3 वी मूव टू E2, तो वहां से आगे हम V1, फिर हमने E3 एज ली और कहाँ पहुंच गए, V4। अब V4 से हम कहाँ पहुंच गए, हमने V4 से E5 से V3 पहुंचे। अब V3 से फिर E4 से हम V2 पहुंचे। अब मैं यहाँ पे बिकॉज अब हमारी एज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो मैं कलर भी आपको यहाँ पे 2 शो कर रही हूँ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब V2 पर पहुंचने के बाद हमने E6 लिया एज और V5 पे हम पहुंच गए। सो ये आपने बताना कि ये वॉक है, ट्रायल है, या पाथ है, सर्कल है, साइकिल है, सर्किट है, क्लोज वॉक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो यू कैन डू वन थिंग, pause the video and tell me whether it is a walk, trial, path, closed walk, circuit, cycle, and what will be the length क्या होगी। These are the things we are discussing here. तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, E4 रिपीट हो रहा है, E4 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, ये एज हमारी यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या हो रहा है, वर्टेक्स भी रिपीट हो रहा है। वर्टेक्स कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, V2, एंड अगेन हियर V2, V3, V3, ये हमारे पास रिपीट हो रही है एजेस एंड दी वर्टिसेस। तो ये सिर्फ अलाउड किस में है, ओनली इन दी वॉक। तो ये किस में अलाउड है, ओनली इन दी वॉक। वर्टिसेस एंड एजेस कैन बी रिपीटेड, ओके। तो ये जो हमारा W1 है, जो हमारा फर्स्ट डिफाइंड है, ये क्या है, हमारा है वॉक है, वॉक है, ट्रायल नहीं है, पाथ नहीं है। और कितनी एजेस यहाँ पे यूज हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 एजेस यूज हुई है। तो इसकी जो लेंथ होगी, वो इसकी लेंथ क्या होगी, 7, लेंथ क्या होगी, 7। अब लेट अस सी द सेकंड वन। अब सेकंड वन में हमारे पास क्या है, अब सेकंड वन में हमारा जो डिफाइन किया है W2, अगेन V1 टू V5 डिफाइन हुआ है। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा पास V1 टू E1, V2, V2 टू E4, E4 टू V3, then E2, then V1, V1 to E3, V4, E7, V5,
राइट। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, हमारी सिर्फ वर्टेक्स रिपीट हो रही है। और कौन सी वर्टेक्स यहाँ पे हमारी रिपीट हो रही है, दैट इज V1, हमारी V1 रिपीट हुई है। ओके, तो V1 रिपीट हुई है। अब सिर्फ वर्टेक्स रिपीट हुई है, तो वर्टेक्स रिपीट किस में अलाउड है, एज रिपीट नहीं हुई है बट वर्टेक्स रिपीट हुई है, इट मीन्स इट इज अ ट्रायल। सो दिस वन इज अ ट्रायल। वॉक तो है ही है, ठीक है, हमने बोल ही दिया है कि एवरी पाथ इज अ ट्रायल एंड एवरी ट्रायल इज अ वॉक। ये हमने बोला है कि अगर हम ट्रायल बोल रहे हैं तो वो वॉक तो होगा ही। तो ये नहीं कहना कि अच्छा तो ये वॉक नहीं है, क्या ये वॉक है, पर स्पेसिफिक क्या है हमारी, दैट इज अ ट्रायल। और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, तो वी कैन काउंट द एजेस 1 2 3 4 5। तो लेंथ कितनी है इसकी, 5 है। नाउ फॉर द थर्ड W3। अब W3 में क्या बोल रहा है ये, W3 में बोल रहा है दैट वी आर हैविंग V1 E1, V2 E4, E4 से कहाँ गया B3, B3 से E5, फिर क्या हो गया V4, V4 से E7 एंड V5। अब V1 टू V5 है ना, तो इसका मतलब ये है कि V1 टू V5 में जितने भी वर्टिसेस है वो उन सभी वर्टिसेस को ये साथ में लेके चलेगा। ये नहीं कि बीच में से किसी वर्टेक्स को छोड़ दिया, राइट, वो नहीं होगा, सभी वर्टिसेस को यूज करेगा। अब उसमें से कौन सी एज को ले रहा है, किस एज को नहीं ले रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी वॉक ही इज टेकिंग। अब ये जो वॉक है या ट्रायल है या पाथ है, लेट अस सी। अब नाउ यू कैन सी, ना तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स रिपीट हो रही है ना ही कोई एज रिपीट हो रही है, इट मीन्स दिस वन इज योर पाथ। ना तो हमारी क्या हुई है, वर्टेक्स रिपीट हुई है, ना ही हमारी एज रिपीट हुई है, तो ये क्या बन गया हमारे पास पाथ। और इसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ एजेस कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 4, तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये तीनों अगर चीजें आपको समझ में आ गई, वॉक ट्रायल एंड पाथ, देन यू आर एबल टू राइट कि ये क्लोज्ड है, सर्किट है या साइकिल है। तो लेट अस टेक अदर टू एग्जांपल्स आल्सो W4 एंड W5। अब W4 में क्या बोल रहा है ये, W4 में बोल रहा है V1 E1, V2 E4, V3 E2, V1, V1 to E3, V4, V4 to E5, V3, then again E2 with V1। ओके, अब यहाँ पे ये देखो कि जो उसने वॉक लिखी है ना, वो V1 to V1 लिखी है, उसने V1 to V1 लिखी है। अब V1 to V1 में वो जरूरी नहीं कि सभी वर्टिसेस को लेगा, ऑलराइट, तो सभी वर्टिसेस को लेना, इट्स इज नॉट नेसेसरी हियर, क्योंकि V1 टू V1 उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वो क्या है, सेम है। जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है आपका सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड। अब क्या ये क्लोज्ड वॉक है सिर्फ, क्या ये साइकिल है। अब हमने साइकिल में साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि ये क्लोज वॉक कब कहलाएगा, अगर उसकी वर्टिसेस क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होगी, एक्सेप्ट दी V नॉट इज इक्वल्स टू VT, मीन्स ओरिजिन एंड टर्मिनल तो आपकी सेम हो सकती है, तो वो रिपीट हो सकता है, एक्सेप्ट दैट वो और कोई भी वो वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है, फॉर अ साइकिल। प्लस क्लोज वॉक में तो वी आर एबल टू रिपीट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 बार वर्टेक्स रिपीट हुई है, दैट इज E2, वर्टेक्स भी रिपीट हुई है, राइट, और हमारे पास एज भी रिपीट हुई है। कौन कौन सी रिपीट हुई है हमारे पास, यहाँ पर यू कैन सी हियर, हमारे पास एक तो V1 एक बार रिपीट होने की जगह 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है, और वर्टेक्स V3 भी हमारी क्या हुई है, रिपीट हुई है, इट मीन्स ये साइकिल तो डेफिनेटली नहीं है, तो ये क्या है, सिर्फ हमारा क्लोज्ड वॉक है, दैट इज ओनली द क्लोज्ड वॉक।
अब लेंथ कितनी है इसकी, कितनी बार हमारी एजेस यूज हुई है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेंथ क्या होगी हमारी 6 होगी। साइकिल नहीं है, बाय बिकॉज यहाँ पे V3 रिपीट हो रहा है और V1 एक बार रिपीट होने की जगह 2 बार रिपीट हो रहा है, सो दिस वन इज नॉट अ साइकिल। दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ सर्किट, ये सर्किट भी नहीं है। सर्किट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एजेस रिपीट हुई है। एज कौन सी रिपीट हुई है, दैट इज E2, ये E2 रिपीट हुई है। अगर एज रिपीट ना हुई होती, सिर्फ वर्टिसेस रिपीट होते, तब इसे हम सर्किट बोल सकते थे, बट नाउ इट इज नॉट अ सर्किट बिकॉज यहाँ पर रिपीट क्या हो रही है हमारी एजेस। सो दिस वन इज ओनली द क्लोज्ड वॉक। अब लास्ट जो W5 है, लेट अस डिस्कस दिस वन। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, V1 टू V1 है अगेन। अब V1 से स्टार्ट किया, E1 V2 V2 E4 V3 V3 to E5 V4 V4 to E3 V1, राइट। सो दिस वन इज क्लोज वर्क हो गया हमारे पास, डेफिनेटली है। अब ये साइकिल है या नहीं है, तो ये डेफिनेटली साइकिल है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग एंड एंड है V1 दैट ओनली रिपीटेड, ना ही इसमें कोई एज रिपीट हो रही है हमारी, ना ही हमारी क्या हो रही है, कोई वर्टेक्स रिपीट हो रही है। सो वी कैन से दिस वन इज अ सर्कल cycle as well as we can say this one is a circuit. So I hope you understand these basically 5 terms: walk, trial, path, circuit and cycle. walk में सिंपल सी बात है, याद रखना है आपने। अब 3 चीजें आपने समझनी है। अब वॉक में क्या है, हमारे पास बेसिकली क्या यूज हो रहा है, एजेस एंड वर्टिसेस, राइट। तो अगर ये एजेस और वर्टिसेस दोनों क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, देन इट इज योर वॉक। ट्रायल में क्या है, ट्रायल में वर्टेक्स अलाउड है बट एजेस आर नॉट अलाउड। पाथ में ना एजेस अलाउड है ना ही वर्टिसेस अलाउड है। अब क्लोज वॉक की अगर हम बात करें, क्लोज वॉक की अगर हम बात करें तो इसका इनिशियल एंड फाइनल्स क्या होगा, रिपीट होगा। तो एजेस भी रिपीट हो सकती हैं, वर्टिसेस भी रिपीट हो सकते हैं। मींस अगर हम बात करें V1 टू V1, सेम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। अब सर्किट और साइकिल में क्या है, साइकिल क्या कहलाएगा आपका, साइकिल में ना तो हमारी एज रिपीट होगी ना ही वर्टेक्स इंटरनल वर्टिसेस रिपीट होंगी, एंड स्टार्टिंग हो सकती है। अब सर्किट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे वर्टिसेस आर अलाउड बिकॉज सर्किट इज अगेन अ क्लोज्ड ट्रायल, इज अ क्लोज्ड ट्रायल। तो ट्रायल में वर्टिसेस आर अलाउड बट एजेस आर नॉट अलाउड। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है, देन आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यू कैन टेल विच वन इज वॉक, ट्राई, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस आयुलन ग्राफ एंड द हैमिल्टन ग्राफ। तो वो क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.